हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मोल से। यहाँ पर मुझे इनके हाथ पे दो अलग अलग जगह पर मोल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी तिल। तो उनको चेक करेंगे, उसके बाद फिंगर्स को चेक करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे हैंड का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले इनके सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के ऊपर एक मोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस जगह पर मोल बन रहा है सेंटर में, यहाँ मैंने सर्कल किया है। तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं हाथ पर तिल बनने के। तो यहाँ पर यह जो मरकरी फिंगर के ऊपर मोल बन रहा है, इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर सबसे पहले तो अद्भुत क्षमता आती है कोई भी डिसीज़न, बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न लेने की। लेकिन इसमें यह नेगेटिव है कि जब व्यक्ति डिसीजंस ले लेता है तो आगे चलकर उसके लिए हुए डिसीजंस के कारण लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, लेकिन इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेते वक्त। दूसरा, हेल्थ से रिलेटेड भी यह जो मोल है कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी जो स्टमक है वो अपसेट रहने की और स्टमक में गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस मोल की वजह से व्यक्ति की लाइफ में हो सकती हैं। तो इनको काफ़ी हेल्दी फूड लेना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इस मोल की वजह से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को देखने में मिली हैं। तो आगे चलते हैं। एक मोल और है इनके हैंड में, उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर दूसरा मोल हमें दिखाई दे रहा है इनके वीनस माउंट के ऊपर। तो वीनस माउंट के ऊपर इसके क्या प्रभाव रहेंगे, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वीनस के ऊपर आपको यहाँ एक सर्कल के अंदर एक मोल दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में जानते हैं। शुक्र माउंट के यहाँ पर मोल होने से व्यक्ति को सबसे पहले रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती हैं। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर सावधानी ना बरती जाए। तो यह मोल एक इंडिकेशन होता है कि अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से संभाल कर चलना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर मोल होने से व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। यानी कहने को यह तो बहुत ज़्यादा मित्र व्यक्ति के नहीं होते, बहुत ही रिजर्व टाइप पर्सनैलिटी होती है। और यह मोल भी कुछ वैसी ही इंडिकेशन दे रहा है जैसा इनके मरकरी फिंगर के फर्स्ट फैलेंज के ऊपर मोल दिखाई दे रहा था। यानी कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हो सकती है या डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है ये मोल, और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इन्हें स्पेसिफिकली यहाँ पर दो मोल राइट हैंड पे बनने की वजह से इनको अपनी हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जो चीज़ ध्यान रखने वाली है इनके लिए वो है अपने रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि इनको कोई भी दिक्कत आगे चलकर ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं, फिंगर्स को चेक करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी इन जो मैंने सर्कल किए थे इसको मिटा रहा हूँ। देखते हैं बाकी इनकी लाइफ में हमें क्या क्या नज़र आता है। तो यहाँ पर आप फिंगर्स को देख सकते हैं। फिंगर्स पॉइंटेड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हैं और थिकनेस अच्छी है। तो इनके अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी और यहाँ पर टिल्टेशन ज़्यादा नहीं, लेकिन गैप दिखाई दे रहा है मुझे जो दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट एक तरह से इनकी अप्रोच रहेगी। अपने ऊपर किसी के अंडर ये काम नहीं कर सकते, अपने ऊपर किसी का जो प्रभाव है उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो आज़ाद ख्याल रखने वाले कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। और अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर अपोलो फिंगर की लेंथ लगभग मध्यमा के इक्वल नज़र आ रही है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो तर्जनी है इसकी भी लेंथ मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी खासी रहेंगी। अब देखते हैं मरकरी की। तो मरकरी मुझे थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है मरकरी की फिंगर। तो मरकरी फिंगर की तरफ से थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही और हल्का सा यहाँ पर लो सेट होता हुआ भी माउंट दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है, अदरवाइज़ और कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं माउंट्स को। तो माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप लेकर देखते हैं माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके माउंट्स हैं
वो लगभग चारों मुझे काफ़ी अच्छे अमाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है इनहेरिटेंस की। यहाँ पर जो छोटी सी लाइन होती है इनहेरिटेंस की लाइन, उसको कहा जाता है व्यक्ति को पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है जिसके वजह से। तो यहाँ पर यह एक शुभ चिन्ह है इनके हाथ में। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, लगभग इस साइज का गर्डल ऑफ वीनस, यानी कि पार्शियल से भी हाफ गर्डल ऑफ वीनस मैं इसको कह सकता हूँ, जिसकी वजह से इनका स्वभाव जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल रहेगा। अदरवाइज़ बाकी माउंट्स के ऊपर मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी अच्छे माउंट्स मुझे यहाँ इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। चारों के चारों माउंट्स काफ़ी शुभ फल देने वाले हैं। और यहाँ पर एक सिंपथी की लाइन भी चलती हुई दिखाई दे रही है और एक हल्का सा क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पर, जो कुछ हद तक इनके जो हमने मोल देखे थे उनके कुछ प्रभावों को कम करेंगे और लाइफ में कुछ खुशियाँ लाने में काफ़ी सहायक इनके लिए रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या पता चलता है इनकी लाइन से हमें यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट की लाइन काफ़ी सीधी चल रही है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हार्ट की लाइन में दिखाई नहीं दे रही। और लगभग यहाँ पर जो शुरुआत है हार्ट की लाइन की वह सैटर्न के और गुरु के माउंट के सेंटर में से हो रही है। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन गर्डल ऑफ वीनस होने की वजह से इमोशंस आ जाएंगे इनके अंदर। और इस लाइन की वजह से कोई भी इमोशंस नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। और मैरिज की लाइन काफ़ी हाई पर सेट है, तो 35 के आसपास की एज में इनकी यहाँ पर मुझे मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। 35 के आसपास की एज में तो इनको अपने रिलेशनशिप के प्रति पहले से ही काफ़ी समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कुछ दिक्कतें आगे चलकर दे सकते हैं। लेकिन अगर यह सतर्क होकर चलें, क्योंकि ये इंडिकेशन हमें एक तरह से सतर्क करने के लिए होती हैं, हमें वार्न करने के लिए होती हैं कि इन फील्ड्स में हमने अपना ध्यान रखना है। तो अगर यह इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं होगी और ये बड़ी आसानी से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर मुझे बिगनिंग में इनकी जो लाइंस हैं लगभग इतना एरिया इनकी लाइफ और माइंड की लाइन का मुझे वीक नज़र आ रहा है। और यह जो चल रहा है एरिया लगभग 25 के आसपास की एज तक काफ़ी वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, फैमिली के ऊपर डिपेंड रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी लाइफ में जिसकी वजह से इतनी देर तक लाइफ जो है काफ़ी लाइफ लाइन और इनकी जो माइंड की लाइन है वो जुड़कर चल रही हैं और लगभग सैटर्न माउंट के नीचे तक पहुंच रही हैं। तो व्यक्ति को डे ड्रीमर भी बनाती हैं और इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी हद तक शुरू में परेशान रहता है, लेकिन आगे जो लाइन्स हैं मुझे अच्छी होती दिखाई दे रहे हैं। 25-26 की एज के बाद इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो लाइन ऑफ माइंड है काफ़ी अच्छी चल रही है। लाइन ऑफ माइंड में मुझे कोई भी आगे दिक्कत नज़र नहीं आ रही इस एज के बाद। इस एज के बाद इनकी लाइफ जो लाइन माइंड की लाइन है वो काफ़ी आगे काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है और माइंड इनका शार्प रहेगा, जिसकी वजह से आगे चलकर शुरू में दिक्कतें हैं लेकिन आगे चलकर यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या लाइंस इनके बारे में हमें क्या क्या इंडिकेशंस देती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और स्क्रॉल करना चाहूँगा। जो लाइफ की लाइन है वो लगभग बाहर की तरफ चल रही है और काफ़ी हद तक घर से दूर सेटल होने के चांसेस भी इनके बन रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया वीनस का इनके हाथ में बन रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो जो लाइन की एक ब्रांच अब मून की तरफ चली तो विदेश यात्रा के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जो ब्रांच पीछे की तरफ मुड़ रही है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनका हो सकता है कि जॉब से संबंधित या किसी भी कारण इनको दूर जाना पड़े कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए घर से, लेकिन बाद में यहाँ पर वापसी भी नज़र आ रही है। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है कि इनको फॉरेन किसी कंट्री में भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काट रही हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ कुछ लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग एजेस में इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काट रही हैं, लेकिन यह लगभग 30 के आसपास की एज तक मुझे प्रॉब्लमेटिक शो हो रही है, लेकिन आगे
जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो इनकी एज रहेगी, एज इनकी काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो लगभग 75 से लेकर 80 की एज तक मैं इनकी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी लंबी एज इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ रहेंगी शुरू में, और उनसे इनको एक तरह से ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ और कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। आगे चलते हैं और देखते हैं इनके हाथ में। यहाँ पर जो इनकी लाइन ऑफ फेट है वो भी मुझे नज़र आ रही है बनती हुई, और लाइन ऑफ फेट में बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखाई दे रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार दोबारा से ड्रॉ करूँगा लाइन ऑफ फेट को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ से लाइन ऑफ फेट इनकी चल रही है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर फिर से रास्ता चेंज है और कुछ इस तरह से लाइन ऑफ फेट चल रही है। तो फेट इनकी अच्छी रहेगी। बीच में थोड़ी देर गैप नज़र आ रहा है, तो कुछ समय के लिए इनको कुछ पैसे की कमी आ सकती है, लेकिन फिर से आगे चलकर गैप जो है वो ठीक हो रहा है। तो यह इनको कुछ हद तक लाभ देने वाला बन रहा है। यहाँ पर मर्जर हो रहा है गर्डल ऑफ वीनस का और लाइन ऑफ फेट का, यहाँ पर आपस में मर्जर हो रहा है। तो यहाँ पर एक मुझे जो जिसको हम त्रिकोण कहते हैं वो भी दिखाई दे रहा है। मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बनती दिखाई दे रही है। तो पैसा इनको मिलता रहेगा लाइफ में कहीं ना कहीं से, चाहे वो इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस की भी लाइन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इनहेरिटेंस में मिल रही है किसी भी तरह से। तो पैसे की कमी तो इनके पास नहीं रहने वाली। और अगर बात की जाए तो लाइफ इनकी शुरू के कुछ साल जो हैं वो दिक्कतों भरे हैं, लेकिन आगे की लाइफ मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह कुछ चिन्ह थे इनके हैंड में जिसके बारे में हमने देखा यहाँ पर, और काफ़ी यहाँ पर मुझे इनके हाथ में नई चीज़ें देखने को मिली। जैसे ये मोल थे, और यहाँ पर लाइन का आपस में काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहना, ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में मुझे दिखाई दी जो कुछ नेगेटिव भी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दी जो इनके हाथ में पॉजिटिव भी थी। तो मिला जुला एक तरह से इस हाथ को मैं कह सकता हूँ इफ़ेक्ट था इनके हाथ में। तो लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो थे इनके हाथ में उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा।